खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के नरही थाना अंतर्गत शाहपुर बभनौली गांव का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखने और सुनने के बाद आप भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। जिंदगी की कैसी पीड़ा से गुजर रहा ये पूरा परिवार पूरी तरह से लाचार हो चुका है। शासन और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा और न ही भगवान इस पीड़ित परिवार की सुन रहा है। दरअसल मामला 25 सितंबर को युवक प्रद्युमन सहनी अपने मित्र को छोड़ने उसके गांव गया था और वापस घर लौटते समय गांव बाहर बंधे के किनारे कुछ दबंगों ने मारपीट कर बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए। रात्रि में लगभग 8 बजे किसी ग्रामीण ने सूचना परिवार वालों को दी। आनन फानन में परिवार के लोग बंधे पर गए और ऑटो से अपने लड़के को लेकर नरही थाने ले गए, जहां पुलिस ने घायल युवक को नरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि रीढ़ की हड्डी और 2 पसली पूरी तरह से टूट गई। घायल युवक का इलाज चल रहा है, लेकिन युवक की स्थिति बद से बदतर हो गई। न युवक चल पा रहा है और न ही उठकर बैठ रहा है। पूरी तरह से चारपाई पर लेटकर किसी जिंदगी काट रहा है। पंखे से नीचे की शरीर काम नहीं कर रहा। हालांकि इस मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज तो हुआ, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे। अपने परिवार दोहरे पीड़ा से गुजर रहा है। घटना में प्रद्युमन का आधा शरीर काम नहीं कर रहा। अपने बेटे की स्थिति देख मां का बुरा हाल है। दर्द इतना जिसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। सर मेरा नाम आदित्य साहनी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं शाहपुर बभनौली का हूँ। क्या मामला हुआ है आदित्य? सर मेरे यहाँ ये मामला 25 तारीख को हुआ था, 25 सितंबर को। मेरे बड़े पापा का लड़का प्रद्युमन साहनी, तो वो क्या है 1 महीने से करीब पुणे में काम कर रहा था। तो उस दिन गांव आया था छुट्टी लेके। गांव में क्या बाढ़ वगैरह का टाइम था, उसमें पानी बढ़ रहा था, तो छुट्टी लेके गांव आया था अपने घर के लिए। घर पे कोई था नहीं, तो उसका गांव से एक फ्रेंड मिलने आया था उसको। तो एक फ्रेंड मिला, तो ये लोग रात मिले और ये उसको छोड़ने गया था उसके घर पे, साथ में मतलब छोड़ने गया। तो वहाँ से लौट रहा था, तो इसको रास्ते में एक लड़के ने रोका, जिसका नाम ऋषभ यादव है। उसने उसको गाली दी। इसने ऋषभ यादव ने प्रद्युमन साहनी को गाली दी। इनके आपस में हाथापाई वगैरह हुई है। इसके बाद पीछे से 4 लड़के आए हैं, अंकित यादव, अमित यादव, उत्सव यादव और बिट्टू यादव। ये चारों ने मतलब उसको पीछे से पकड़ के काफ़ी मारा है, और फिर मारने के बाद इसमें ज़मीन पे लेटा के काफ़ी मारा थी। उस समय बेहोश हो गया। तो फिर जब इस बात का पता चला गांव वालों को, तो वहाँ से आके गांव वालों ने मतलब हमें घर पे बताया कि आपके घर का लड़का है, आप ऐसी बात है। तो हम लोग गए वहाँ फटाफट। तो हमने 4-5 आदमी, हमारे चाचे वगैरह सब गए, तो हम उसको लेके गए हैं। उसके बाद नरही थाने पे उसका मतलब जो भी बयान वगैरह हुआ, फिर थाने वालों ने उन्हें ले जाकर नरही अस्पताल में भर्ती करवाया। तो नरही अस्पताल में डॉक्टर ने देखा कि सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल है, तो उनने इसको बलिया के लिए रेफ़र कर दिया। बलिया में भी इसको लेके गया, तब तक उस मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत दर्द के लिए हमने पेन किलर वगैरह दिए हैं, तो वहाँ भी उनके सिचुएशन ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल लगी है, तो उन्हें डायरेक्ट BHU के लिए रेफ़र कर दिया। हम BHU ट्रामा सेंटर में करीब 2-3 हफ्ते हो गए हमें। 3 हफ्ते हमने वहाँ इलाज कराया। इसके स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, पीछे 2 हड्डी टूटी हैं, रीढ़ की हड्डी टूटी हैं और 3-4 पसलियाँ वगैरह भी टूटी हैं। और ये स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, वहाँ करीबन 1 महीना मैंने भर्ती भी थे, ऑपरेशन हुआ। और फिर अभी घर पे आके अभी भी उसका इलाज चल रहा है। लेकिन उसकी अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसी स्थिति है कि उसके ये चेस्ट से नीचे बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। चेस्ट से नीचे बिल्कुल पैरालाइज की तरह होता है ना, बिल्कुल वैसे ख़त्म है। उसको ना उसके लेटरिन वगैरह, टॉयलेट वगैरह किसी चीज़ के कोई एहसास नहीं है। हमें खुद कराना पड़ता है दवाई, कभी कभी तो दवाई देनी पड़ती होने के लिए, इतनी ज़्यादा स्थिति उसकी ख़राब है। और इतना सब हो रहा, केस वगैरह का भी हमने केस किया था, उसके लिए हमने पता किया क्या हमारी केस की स्थिति है। तो इस केस में शायद एक बार उनकी गिरफ्तारी हुई थी, अंकित 3 लोगों की, अंकित यादव की, ऋषभ यादव की और शायद अमित यादव की। तो उनने 101 के तहत जुर्माना अपना चालान कटवा। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर बभनौली के रैया खाड़ी जी। क्या मामला हुआ है देखा जा रहा है आपके यहाँ? मामला तो हमारे कुछ नहीं आई खबर फोन से कि यही जाता है लड़का का ही बात तू जा। तो कहाँ पे खाई बन? विनायक के टेबल पर मोड़ पर। तो हम एजा से एगो लड़कन के 2 पकड़ा नहीं कहने कि चलो हमारे के ले चलो सन। तो लेके गई नहीं, तो ओजा टेम्पू हाजिर रहा, टेम्पू मांगल रहा, हम ही मांगले रहे। टेम्पू में 4 आदमी लेके गई। क्या स्थिति थी जब आप वहाँ पे गई थी? तो आपके बच्चे की स्थिति क्या थी?
बोलत चालत ना रहलन। हम यहीं पर लोट लोट के रोवे लगन कि हमारे बचावा के का हो गइल, कैसे गिरला। तो ये कहलन कि माई रे हमके इतने सबक बोलन, माई रे हमारे के बड़ी मार मारल, बस बेहोश हो गइलन। फिर हम रोवत गावत कोई नहीं न रही बतौलन कि फलना फलना आदमी हमारा के मरले बा। वही जब से अभी आज तक कई बार कोई नहीं थाना कहता आपको कार्रवाई हो रहा है, जाता नहीं रोई के आवत। मैं कुल लिख पढ़ के दे देनी, लेकिन आज तक ना कौनो सहायता हमारा मिलल, ना क्यों हमारा इंसाफ मिलल, कुछ ना मिलल आज तक। अब बताई हम गरीब आदमी कहाँ जाए जब हमारा इंसाफ ना मिली। तो एगो माई एगो लड़का खातिर बलिया तक चल गई, लेकिन माई के सहायता कोई ना दी। रुगा सुगा अपन जोर बात भैया बनी तो मांगे कर्जा कर दवाई कराता। अब अपन पेट भर के लड़का के इतने बताई हमारा इंसाफ मिल कि ना मिली। चारों से ताक कोई नहीं, हम जाते आज हम 1.5 महीना से रोवा नहीं, लेकिन हमार सुनवाई कोई ना। क्या नाम है आपका? प्रदुमन साहनी। प्रदुमन, क्या हुआ है अभी? क्या मामला था आपके साथ? किस तरह का मामला? हमला ये तक पुराने बस्ती पर एक लड़के को छोड़कर आ रहे थे, तो बीच में वो भी दोस्त है पूरा हमारा मामला, मतलब घर के बगल के दोस्त है, मतलब मुँह से बढ़ के। और बीच रास्ते में आया एक लड़का रोक कर हमको रोका। अब रोक कर बोला गाली देना, वो गाली दे दिया हमको, गाली दिया तो हम बाइक रोक दिए। रोक कर उससे लड़ाई हुआ। तब तक 4 उधर से आ गए, वो भी अमित, अंकित, उत्सव, बीटू और ऋषभ हमको रोका था। और मार झगड़ा हुआ और आकर यहाँ को मार दिया, पीछे मार कर अलस्त कर दिया, बेहोश हो गए। इसके बाद हम नहीं जानते क्या हुआ। अच्छा, कब जानकारी आपके घर वालों को हुई? कहाँ ले गए उसके बाद? हमको कुछ जानकारी हुई? कुछ जानकारी नहीं हुई। अब क्या स्थिति है अभी आपकी? हमारी स्थिति उसी तरह है। क्या है अभी स्थिति? है कि एक छाती पर से नीचे काम नहीं कर रहा है, कुछ भी अंग काम नहीं कर रहा है। इतने से हाथ काम कर रहा है बस, और बोल रहे हैं। नीचे काम नहीं कर रहा है। ये कब की घटना है और अब कितने दिन हो गए अब तक? 25 तारीख को। कौन सा महीना था? उतना ही याद नहीं। 25 सितंबर के 25 सितंबर की घटना है। अभी तक किसी आरोपी कोई गिरफ्तार हुआ है अभी? अब हमको नहीं मालूम है।